हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सा साइन फॉलो करें। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप किस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखें और साथ में सन साइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखते हैं कि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। और ये दोनों ही कार्ड चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं, कहीं आगे बढ़ने की बात करते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज के लिए फिजिकल लेवल पे मूवमेंट हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ एरीज के लिए इसकी वजह से एक डिस्टेंस भी इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या हो सकता है एरीज एक डिस्टेंस आप लाना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आ रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि एक डिस्टेंस आप लाना चाह रहे हैं या एक डिस्टेंस आ रहा है। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं या एक मूवमेंट ला रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और लिटरली देखिए एरीज, ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करें या ना करें, इससे रिलेटेड भी एक कन्फ्यूजन मार्च मंथ में है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और 2 ऑफ सोर्ड्स कहीं किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में रहने की बात करता है, कहीं एक कन्फ्यूजन की बात करता है, कहीं एक स्टक एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे जब हम एक ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है, और जब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें पहला ऑप्शन अच्छा लगता है। इन नटशेल देखिए या तो आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ ही इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगेन देखिए ओवरऑल एक शिफ्ट, एक चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज या तो आप 2 माइंड्स में हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं, या आप स्टक हैं। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीपर लेवल पे फैंटम लवर, फैंटेसी एंड परफेक्ट मैच का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर परफेक्ट इंसान है, जैसा इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए था वो वैसे ही हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि भाई प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि इसी वजह से आप 2 माइंड्स में हैं, हो सकता है इसी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। अगेन देखिए कहीं आपको लगता है ये इमेजिनरी लव है, ये आपकी इमेजिनेशन में है, ये एक फैंटेसी है जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये परफेक्ट इंसान हैं, तो आप इनको मैनिफेस्ट भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगेन देखिए किसी लेवल पे कंफ्यूजन मार्च मंथ में रह सकती है। और यहाँ पे वॉच एंड वेरी सून के भी कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे रियलाइजेशन का दिख रहा है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन, किसी चीज़ का एहसास
मार्च मंथ में या मार्च स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को रह सकता है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज़ के पार्टनर को पॉजिटिव रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ एरीज़ के पार्टनर को नेगेटिव रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव रियलाइजेशन मुझे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू एंड 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं आपके पार्टनर बहुत एक प्यार मोहब्बत मार्च मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक टुगेदरनेस इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि वो फ्यूचर भी आपके साथ चाहते हैं। इससे रिलेटेड या तो वो डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इससे रिलेटेड उनकी एनर्जीज रह सकती हैं। देखिए यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू का भी कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा वो आपके ख्वाब देखते हैं, आपके सपने देखते हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू के ऊपर ही 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं एक टुगेदरनेस के बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर के बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि फ्यूचर आपके साथ वो चाहते हुए दिख रहे हैं मार्च मंथ में। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए एक दो चीज़ें बोलता है। हो सकता है या तो वो आपके साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी टुगेदरनेस की बात करता है। तो हो सकता है अगेन मैं कहूँगी टुगेदरनेस चाह रहे हैं, ग्रुप में मिलना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है इन जनरल भी मार्च स्टार्टिंग में वो ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए हमारे पास लव लैंग्वेज एंड डीप कॉन्वर्सेशन का भी कार्ड है। तो कुछ दिल की बातें जो हो सकता है पीछे उन्होंने कहीं या नहीं कहीं, वो आपसे करना चाह सकते हैं। बहुत सारी डिस्कशंस आपसे करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशंस आपसे करना चाह सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं डीप कॉन्वर्सेशन के ऊपर टॉवर का कार्ड है, तो हो सकता है जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है, उनकी टोन इतनी अच्छी नहीं है, उनके वर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, या अगर किसी भी चीज़ को वो बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे, बहुत टाइम से आपसे नहीं कह रहे थे, तो सडनली बहुत एक एक्सप्रेशन उनका रह सकता है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए गुस्सा हो सकता है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए लव, इमोशंस, फीलिंग्स हो सकती हैं जो भी वो बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे, कहीं मार्च एंड में वो एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए टॉवर कहीं गुस्से को भी एक्सप्रेस करने का कार्ड होता है, तो हो सकता है किसी लेवल पे किसी चीज़ों को लेके उनको गुस्सा आ रहा था, तो वो भी कहीं उनका बाहर आ सकता है एंड ऑफ मार्च में। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कि टॉवर के नीचे लव लैंग्वेज एंड डीप कॉन्वर्सेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से वो आपको कहना चाह रहे थे, नहीं कह रहे थे, जो अगेन मार्च मंथ में या मार्च एंड में वो आपसे कह सकते हैं। और अब देखते हैं एरीज़ की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग ऑफ मार्च बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑन द मेंड का भी कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स कहीं चीटिंग की बात करता है, तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज मार्च स्टार्टिंग में रह सकती हैं। यहाँ पे चीटिंग मुझे थर्ड पार्टी की वजह से नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, इसलिए कहीं एक अनफेयर एनर्जीज आपको दिख रही हैं, इसलिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, या आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, या किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। और देखिए एरीज़, अगर हम आपकी एनर्जीज देखें तो वो भी बहुत ग्रेट नहीं हैं, कहीं आप भी किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मार्च स्टार्टिंग में कहीं एक बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ऑन द मेंड का कार्ड मुझे कह रहा है, जो भी मसले मार्च स्टार्टिंग में चल रहे हैं या कुछ टाइम से चल रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें उस पर फोकस रह सकता है, उनको कैसे हील करें, उनको कैसे रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, उस पर आप दोनों में से किसी एक का या आप दोनों का फोकस रह सकता है किसी लेवल पे। और कहीं
कहीं देखिए ये चीज़ें सॉल्व होती हुई भी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के भी कार्ड्स हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड मुझे कहता है जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो रहे हैं वो किसी तरीके की ब्लेसिंग इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आ रहे हैं। और देखिए एरीज होता भी है जब हर चीज़ ठीक ठाक चलती रहती है तो कहीं हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हो सकता है ऐसा ही आपके रिलेशनशिप में भी हो रहा हो। अगर आप दोनों में से कोई एक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो किसी लेवल पे एक इम्पॉर्टेंस आप दोनों में से किसी एक या आप दोनों को फील करा सकते हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग, बहुत एक नर्चरिंग एनर्जीज की बात करता है। ये आप दोनों की हो सकती हैं या आप दोनों में से किसी एक की हो सकती हैं, जो अगेन मैं कहूँगी कि बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत लव कर रहे हैं, बहुत अटेंशन अपने पार्टनर को दे रहे हैं। एंड देखिए यही एनर्जीज एंड ऑफ मार्च तक भी कंटिन्यू होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लव, लेस, इनोसेंस का भी कार्ड है, और ये कार्ड बहुत एक इनोसेंट, बहुत एक प्योर फॉर्म ऑफ लव की बात करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी कहीं लव, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि मिड ऑफ मार्च से लेकर एंड ऑफ मार्च तक काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कहीं नाइट्स ट्रैवल की भी बात करते हैं, तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं हो सकता है वो अपने पार्टनर से मिलने जाना चाह रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों एक साथ ही कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग मार्च एंड में या मार्च मंथ में कर रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।